Now let's move on to our fifth chapter, that is expansion formula. अब हम ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज को देखते हुए आए हैं जिनको हम यूज करते हैं टू एक्सपांड. फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर. वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला. a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर. सेम वे a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है का फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर. ओके, एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला दैट वी आर फेमिलियर ऑफ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर मेरे पास ये गिवन हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट एज a प्लस b इंटू a माइनस b. और सेम अगर मुझे इस फॉर्म में हो तो मैं उसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं. नाउ लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चंस, या फिर कुछ ऐसे फॉर्मूले देखते हैं जिनके हमें एक्सपांड करना है. एंड हाउ कैन वी डू दैट? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक ओनली, जिसके अंदर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बट वी वुड बी एक्सपांडिंग इट प्रॉपर्ली. ओके, पहला है हमारे पास x प्लस 2y का होल स्क्वायर. क्या है? x प्लस 2y का होल स्क्वायर. हमें एक चीज पता है, a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इसके अंदर ये है मेरा a और ये है मेरा b. तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है? a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a मींस x इंटू b मतलब कि 2y प्लस b स्क्वायर मतलब कि 2y का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 मतलब कि हो जाएगा 4 इंटू x इंटू y. याद रखिए सारे नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कांस्टेंट बन जाता है, और फिर हम वेरिएबल्स कौन से हैं? x और y. प्लस इसको देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 मतलब कि 4y स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ, और द वी कैन से एक्सपांडेड टर्म ऑफ x प्लस 2y का होल स्क्वायर. ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर. 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर. इसके लिए मेरा क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर. तो सेम वे यहां पर a क्या है मेरे पास? 2x इज माई a एंड माइनस 5y इज माई b. ओके, 5y इज माई b. ठीक है ना, माइनस साइन को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस माइनस को हम ऑलरेडी यहां पर कंसिडर कर चुके होते हैं. तो 2x इज माई a और 5y इज माई b. सो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, 2 टाइम्स ऑफ 2x इंटू 5y प्लस b स्क्वायर मतलब कि 5y का होल स्क्वायर. ओके, अब 2x का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 इंटू x का स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर, 4x स्क्वायर. इसकी अगर बात करें, सारे नंबर्स को मैंने कहा था पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 4, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 5 जा 20. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20 इंटू वेरिएबल्स कौन से रह गए? x इंटू वाई प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 इंटू 5 मतलब कि 25 इंटू वाई स्क्वायर. सो इस अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं 2x माइनस 5y को, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपांशन. ओके, अगला है मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 101 के होल स्क्वायर की. ओके, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जब आपको किसी चीज की स्क्वायर की वैल्यू पता करनी हो एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि ऑब्वियसली हर बार 101 इंटू 101 करना, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज इन सच केसेस. अगर मुझे 101 की के स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, 101 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इजंट इट? ये है मेरे लिए a, ये है 1 है मेरे लिए b. a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है. a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर मतलब कि 100 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a मींस 100 इंटू b मींस 1 प्लस b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर. सो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000. 100 इंटू 100 मतलब कि 100 में 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 100 मतलब 200 इंटू 1 इज 200 प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 10201. सो 10201 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 101 का स्क्वायर. अब चेक कैसे करते हैं हम? 101 इंटू 101 अगर करके देखें 101 इंटू 101 तो ये जाएगा 101
यही वैल्यू आ रही है 10201 10201, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ओके, जस्ट इन केस व्हेनेवर यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, तो आप उसको रफ में हमेशा प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि जो वैल्यू आई है वो सही आई है या नहीं। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है 98 के स्क्वायर की वैल्यू मुझे बतानी है। ओके, 98 का स्क्वायर। अब 98 को मैं लिख सकता हूं, अगेन 98 का स्क्वायर 98 इंटू 98 करना पड़ेगा, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं 98 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इजंट इट। तो अब ये है मेरे पास a, ये है मेरे पास b, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो आई कैन राइट इट एज 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस b स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 मतलब कि माइनस 400 प्लस 4। ओके, तो अगर इन दोनों को देखूं मैं तो फिर ये सॉरी, अगर 10,000 माइनस 400 देखा जाए तो दैट वुड बी इक्वल टू 9960 प्लस 4, तो ये हो रहा है 64, तो 9964 आई है मेरी वैल्यू। लेट्स सी आंसर सही है या नहीं है। 10,000 माइनस 400, 9964 प्लस 400 करके देखते हैं। 9960 400, ओके वेट, दिस वुड बी 9600 हो जाएगा ये 9600 400, तो हो जाएगा 001010, ठीक है। 9960 नहीं 9600 होगा, ये 9600 और ये हो जाएगा 9604। ओके, नाउ दिस इज परफेक्ट। अब चेक करते हैं 98 इंटू 98 करके कि वैल्यू यही आ रही है या नहीं। 98 इंटू 98, 8 8 64, 9 8 72, 72 प्लस 6 is 78, मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 8 72, 9 9 81, 81 प्लस 9 is 90, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 और ये 9804। कुछ देयर हैज टू बी सम मिस्टेक। 8 8 64, 9 8 72, 73 74 75 76 77 78, 9 8 72, 72 7 कैरी, 9 9 81, 82 83 84 85 86 87 88। ओके, तो ये 19 है, दिस इज 88, 9 8 72, 9 8 81, दिस इज 88, तो ये हो जाएगा 4 10 7 8 1 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9604। यस, तो 9604 इज द राइट आंसर। ओके, तो और ये किसका वैल्यू आई है 9604 इज द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ 98। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट हियर बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन इश्यूज दैट कैन ऑब्वियसली हैपन टू एनीवन, बट अगर मैं इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करूं तो फिर इट गेट्स वेरी इजियर फॉर अस टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, अगले पे चलते हैं। हमारे पास मुझे अगले की वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5m प्लस 3n मल्टीप्लाइड बाय 5m माइनस 3n, 5m प्लस 3n मल्टीप्लाइड बाय 5m माइनस 3n। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, विच कैन, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके अंदर मेरा a क्या है, 5m इज माई a एंड 3n इज माई b। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि 5m का होल स्क्वायर माइनस 3n का होल स्क्वायर। 5m का होल स्क्वायर मतलब कि 25m स्क्वायर माइनस हर टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, हमेशा याद रखना। सो 3n का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय n का स्क्वायर। सो इसका वैल्यू आ रही है 25m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन यूज टू फाइंड आउट ऑल दीज फॉर्मूले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं चीजों को एक्सपांड करने के लिए, ब्रैकेट्स को ओपन अप करने के लिए। ओके, अब देखते हैं और एक टाइप का एक्सपांशन। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का गिवन हो जिसके अंदर अब तक हमने कौन से देखे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, सॉरी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए,
अगर मुझे इस तरीके का कुछ गिवन होता x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए, अब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस ए का होल स्क्वायर, इजंट इट, x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब x प्लस ए का होल स्क्वायर मैं इसको उसी फॉर्मूले से ओपन करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ लेट्स गो फॉर एक्सपांशंस ऑफ टाइप x प्लस a इंटू x प्लस b। अगर ये दोनों नंबर्स अलग हो तो हम क्या करते हैं, अगर ये दोनों नंबर्स जब सेम होते हैं हम इसको x प्लस ए का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहां भी x प्लस ए यहां भी x प्लस ए। लेकिन अगर ये दोनों नंबर्स डिफरेंट हो तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लेट्स सी दैट। तो यहां पे सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। हम ब्रैकेट किस तरीके से ओपन करते हैं, x से पहले इस पूरे दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि x इंटू एक्स प्लस बी। यहां पे क्या है, प्लस ए, मतलब कि अब मैं a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, a पॉजिटिव है सो प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। याद रखना इन दोनों के बीच में हमेशा ये वाला साइन सिंबल आना चाहिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी, मतलब कि x इंटू बी प्लस a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अब इसके अंदर भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, मैं x को कॉमन ले सकता हूं। सो अगर मैं x को उन दोनों में से कॉमन लूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी प्लस ए है, तो मैं इसको a प्लस बी भी लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस ए बी। सो दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू b. So this is the expansion of x plus a into x plus b. Let's see a few questions based on this. पहला क्वेश्चन है हमारे पास x plus 2 into x plus 3. x plus 2 into x plus 3. ओके, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है, वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहां पर a क्या है, दिस इज a, दिस इज b, a इज 2, b इज 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब कि 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ए इंटू बी कितना है, a इंटू बी मतलब कि 2 इंटू 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ, 5x प्लस 2 इंटू 3 इज 6। तो इसका एक्सपांशन कितना हुआ, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 का एक्सपांशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ऑल वी नीड हैड टू डू इज टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2a प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 3b। ओके, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म हो, 2a प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। ओके, अब इसके अगर हम एक्सपांशन की बात करें तो ये कौन सा फॉर्म है, इज इट द सेम फॉर्म एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी? नो, दिस इज नॉट। क्यों? क्योंकि ये देखेंगे अगर हम तो ये है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय दिस इज a माइनस b। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ b का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर, मतलब कि 4a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, मतलब कि 9b स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 2a प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 3b। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 3। अगला क्या है, y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 3। ठीक है, इसको अगर मुझे करना हो एक्सपांड, सो दिस कैन बी रिटर्न एज y प्लस 4 इंटू वाई माइनस बी 3। तो इसके अंदर प्लस 4 मतलब कि है मेरा a और b कितना है मेरे पास माइनस 3। साइन हमें उसके साथ लेकर चलना पड़ता है। ओके, वी कैन नॉट जस्ट स्किप द सिंबल कि पॉजिटिव है या नेगेटिव,
तो हमें एक चीज पता है, वी नो दैट x plus a multiplied by x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus a into b. अब सिर्फ b की जगह हम लोग -3 पुट करेंगे. लेट्स सी व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक. तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, -b. तो ये हो जाएगा a प्लस ऑफ -b इंटू एक्स प्लस a इंटू -b. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a इंटू बी. तो अगर आपको x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू ये आ रही थी, तो x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी. या तो आप इसको एज फॉर्मूला याद रख सकते हो, या फिर जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड एंड देन एट द एंड ऑफ इट रिप्लेस बी विथ माइनस बी. हम लोग इसी के थ्रू सॉल्व करते हैं. इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, अगला हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली इसके अंदर पुट करेंगे. a है मेरे पास 4, b है मेरे पास -3. तो ये हो जाएगा, अब यहां पे x की जगह क्या है, y. सो मतलब कि y प्लस 4 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू y स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर की जगह पे ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a प्लस b. यहां पे a कितना है, +4 प्लस b कितना है, -3 प्लस a इंटू बी, मतलब कि 4 इंटू -3. तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 -3 कितना होता है, 4 प्लस ऑफ -3, 4 - 3 इज 1 इंटू यहाँ पे y होगा, तो मतलब कि प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 4 मतलब कि 12. सो दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y माइनस 12. ओके, सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3b. अब देखते हैं, हम वी जस्ट फाउंड आउट अ फॉर्मूला कि अगर हमारे पास ये x प्लस a और x माइनस b इस फॉर्म में हो तो हम किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं. लेट्स सी दैट, लेट्स यूज दैट फॉर्मूला. हमने क्या देखा था, x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी. उसका फॉर्मूला हमने देखा था x स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस a इंटू बी. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 3. और क्योंकि उस वक्त हम सिंबल नहीं, क्योंकि सिंबल हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस बी सब्स्टिट्यूट किया था, मतलब कि जो विद सिंबल था. तो अब यहाँ पे डायरेक्टली a की जगह 4 और b की जगह -3 पुट करेंगे. x माइनस ऑफ 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x की जगह y माइनस 12. यही आ रही है हमारी वैल्यू, y स्क्वायर प्लस y माइनस 12. यहाँ पे भी y स्क्वायर प्लस y माइनस 12, which simply mean that you can also use that formula to find out the value of this type of questions. Okay, but अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर डायरेक्टली there is no problem. All you had to do is replace b with -3, जो हम पॉजिटिव की जगह पे यूज करते थे. सिर्फ फॉर्मूले के अंदर -3 को पुट करना इंस्टेड ऑफ +3. चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है हमारे पास m प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 1/2. क्वेश्चन है हमारे पास m प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 1/2. अब इसको अगर मुझे ओपन अप करना है तो हमें एक चीज पता है, a प्लस बी x प्लस a, यहां पर क्या है m प्लस a मल्टीप्लाइड बाय m प्लस b. x की जगह मैंने m ले लिया है, सो दिस वुड बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू m प्लस a इंटू b. यही होता है. अब इस फॉर्मूला के अंदर उसको पुट करेंगे तो वेट, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज इन फॉर्म ऑफ x, तो उसको x ही रहने देते हैं. So this is x, this would be x. Okay, तो this is the standard formula. So अब using this formula we are expanding this. तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a कितना है 3/2, b कितना है 1/2. तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस a इंटू b, मतलब कि 3/2
मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एंड दिस होल इज वन टर्म. तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1/2. तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर सेम है तो आई कैन राइट इट एज 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x प्लस 3/2 इंटू 1/2 मतलब कि 3/4. तो अब आई एम रबिंग द फॉर्मूला दैट आई रोट. तो अब इसको मैं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू x प्लस 3/4. ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 2x. तो इसको मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर, सॉरी x की जगह पे m, हर जगह हर पॉइंट पे x की जगह पे m. सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स दैट वी नीड टू कीप आवर फोकस ऑन. तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 3/4. That's it. So this is how we can solve such questions. Okay.